हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी मन मुनाफा और मकसद के 8वें अध्याय में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आज की डिजिटल दुनिया में हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। सामाजिक तुलना और धन। हाँ, वो तुलना जो हम हर दिन करते हैं सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी को देखकर, उनके लग्जरी वेकेशंस, नई गाड़ियां और महंगे गैजेट्स को देखकर। लेकिन क्या ये तुलना हमें खुश करती है या फिर ये हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती है जहां हम हमेशा हारे हुए महसूस करते हैं। आज हम समझेंगे कि सोशल मीडिया और अमीर दिखने की संस्कृति हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है और कैसे हम इस तुलना के जाल से बाहर निकलकर अपनी अनूठी वित्तीय यात्रा को अपनाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी प्रेरणा, नए नज़रिए और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो आपकी सोच को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाराश्रार परिचय। सामाजिक तुलना एक अनदेखा जाल। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। आप सुबह उठते हैं, अपना फोन खोलते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। वहां आप अपने दोस्त को एक लग्जरी रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं, किसी को नई गाड़ी की चाबी दिखाते हुए और किसी को अपनी नई डिजाइनर ड्रेस में पोज देते हुए। और फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता है, ये लोग इतना कैसे कर लेते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ये सवाल, ये एहसास, इसे कहते हैं सामाजिक तुलना। और आज की डिजिटल दुनिया में ये तुलना हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहां हर कोई अमीर, खुश और परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है जो हमें अपनी जिंदगी से नाखुश कर देता है? आज हम इसी तुलना के जाल को समझेंगे। हम देखेंगे कि सोशल मीडिया और अमीर दिखने की संस्कृति हमारे दिमाग पर क्या असर डालती है, ये तुलना हमें क्यों परेशान करती है और सबसे ज़रूरी, इस जाल से बाहर कैसे निकलें। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी अनूठी वित्तीय यात्रा को अपनाएं और अपनी सच्ची सफलता की राह ढूंढें। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। शाकाते भाग एक। सोशल मीडिया का जाल, अमीर दिखने की संस्कृति। चलो एक छोटा सा सवाल, आपने आखिरी बार सोशल मीडिया पर कब स्क्रॉल किया था? शायद आज सुबह ही। सही कहा ना? और उस स्क्रॉलिंग के दौरान आपने कितनी बार ये सोचा कि फलाहों की जिंदगी तो बहुत परफेक्ट है? शायद कई बार। लेकिन क्या आपको पता है, वो परफेक्ट जिंदगी जो आप देख रहे हैं वो अक्सर एक दिखावा होती है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया है, अमीर दिखने की संस्कृति। लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पल शेयर करते हैं, नई कार की तस्वीरें, लग्जरी वेकेशंस, महंगे रेस्टोरेंट्स की स्टोरीज। लेकिन वो अपनी मुश्किलें, अपने कर्ज या अपने तनाव को नहीं दिखाते। और जब हम उनकी इन चमकती तस्वीरों को देखते हैं तो हम अपने आप से तुलना शुरू कर देते हैं। एक काल्पनिक कहानी सुनिए। मान लीजिए सुमित नाम का एक लड़का है। सुमित एक छोटी सी नौकरी करता है और हर महीने 40,000 रुपए कमाता है। वो अपनी जिंदगी से खुश था, क्योंकि वो अपने खर्चे मैनेज कर लेता था और अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाता था। लेकिन फिर उसने सोशल मीडिया पर अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स को देखा। एक दोस्त ने अपनी नई एसयूवी की तस्वीर डाली थी, दूसरा दोस्त मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा था और तीसरे ने अपने नए फ्लैट की चाबी दिखाई। सुमित को अचानक अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। उसे लगा, मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। यह तुलना धीरे धीरे उसके दिमाग में घुस गई और वो अपनी जिंदगी से नाखुश होने लगा। लेकिन सुमित की गलती क्या थी? उसने जो देखा उसे सच मान लिया। उसे ये नहीं पता था कि शायद वो दोस्त जिसने नई एसयूवी खरीदी थी, उसने उसे कर्ज लेकर लिया था। वो दोस्त जो मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा था, शायद अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए तनाव में था। और वो दोस्त जिसने नया फ्लैट लिया था, शायद उसकी ईएमआई की वजह से रातों की नींद गायब थी। लेकिन सोशल मीडिया पर यह सब नहीं दिखता। वहां सिर्फ चमक दिखती है, हकीकत नहीं। तो इस जाल से कैसे बचे? पहला और ये समझे कि सोशल मीडिया हकीकत नहीं बल्कि एक फिल्टर है। लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ अच्छे पल दिखाते हैं, बुरे नहीं। दूसरा, ये अपने स्क्रॉलिंग टाइम को कम करें। अगर आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो उसे 30 मिनट तक लाएं। ये आपके दिमाग को तुलना से बचाएगा। तीसरा, लिए उन लोगों को अनफॉलो करें जो आपको अपनी जिंदगी से नाखुश महसूस कराते हैं। उनकी जगह उन लोगों को फॉलो करें जो आपको प्रेरणा देते हैं, जैसे वो लोग जो अपनी वित्तीय यात्रा को ईमानदारी से शेयर करते हैं।
सोशल मीडिया का जाल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसे समझ लें तो इससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये तुलना हमारे दिमाग को इतना परेशान क्यों करती है? वो हम अगले हिस्से में समझेंगे। भाग दो, तुलना का दिमाग, ये हमें क्यों परेशान करता है? अब तक हमने समझा कि सोशल मीडिया अमीर दिखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। लेकिन सवाल ये है, ये तुलना हमारे दिमाग को इतना परेशान क्यों करती है? क्यों हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि तुलना करना इंसान की फितरत है। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, तब तुलना करना हमारी जरूरत थी। हम अपने कबीले के लोगों से अपनी तुलना करते थे, ताकि ये समझ सकें कि हम सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन आज की दुनिया में ये तुलना हमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। तुलना हमें तीन तरह से परेशान करती है। खुद को कम समझना, जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। ज्यादा की चाहत, तुलना हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल देती है जहां हमें हमेशा ज्यादा चाहिए। ज्यादा पैसा, ज्यादा चमक, ज्यादा शो ऑफ, लेकिन इस दौड़ का कोई अंत नहीं। तनाव और जलन, दूसरों की कामयाबी को देखकर हमें जलन होने लगती है, और ये जलन हमारे दिमाग को तनाव से भर देती है। एक और कहानी सुनिए। मान लीजिए, नेहा नाम की एक लड़की है। नेहा एक फ्रीलांसर है और हर महीने 50,000 रुपए कमाती है। वो अपने काम से खुश थी, क्योंकि वो अपने खर्चे मैनेज कर लेती थी और अपने लिए थोड़ा थोड़ा निवेश भी कर रही थी। लेकिन फिर उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक पुरानी सहेली को देखा। उस सहेली ने एक महंगा बैग खरीदा था, जिसकी कीमत 80,000 रुपये थी। नेहा को अचानक अपनी कमाई छोटी लगने लगी। उसने सोचा, मैं तो इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी, मैं तो फेल हूं। उसने अपनी सारी बचत निकालकर एक महंगा बैग खरीद लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सहेली से कम न दिखे। लेकिन उस बैग को खरीदने के बाद भी उसे खुशी नहीं मिली। उल्टा, अब वो तनाव में थी, क्योंकि उसकी सारी बचत खत्म हो गई थी। नेहा की गलती क्या थी? उसने अपनी तुलना किसी और से कर ली। उसे ये नहीं पता था कि हर इंसान की वित्तीय यात्रा अलग होती है। शायद उसकी सहेली ने वो बैग कर्ज लेकर खरीदा था, या शायद उसकी कमाई नेहा से ज्यादा थी। लेकिन नेहा ने अपनी अनूठी जिंदगी को देखने की बजाय किसी और की जिंदगी को अपनी सफलता का पैमाना बना लिया। तो इस तुलना से कैसे बचें? पहला, अपने आप को याद दिलाए कि हर इंसान की यात्रा अलग है। आपकी कमाई, आपके खर्चे और आपके सपने, ये सब आपकी अपनी कहानी है। दूसरा, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें। इस महीने आपने पिछले महीने से ज्यादा बचत की, अपने निवेश में 1,000 रुपये ज्यादा डाले। ये छोटी छोटी जीत आपकी असली सफलता है। तीसरा, जलन को प्रेरणा में बदलें। अगर आप किसी को कामयाब देखते हैं तो जलन करने की बजाय उनसे सीखें। उनसे पूछें, आपने ये कैसे किया? उनकी सलाह आपके काम आ सकती है। तुलना का दिमाग हमें परेशान करता है, लेकिन अगर हम इसे समझ लें तो इससे बाहर निकलना आसान हो जाता है, और यही हमें अगले हिस्से में ले जाता है, तुलना से मुक्ति। भाग 3, तुलना से मुक्ति, अपनी वित्तीय यात्रा को अपनाना। अब तक हमने समझा कि सोशल मीडिया और तुलना हमारे दिमाग पर क्या असर डालते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इस तुलना के जाल से बाहर कैसे निकलें? कैसे हम अपनी अनूठी वित्तीय यात्रा को अपनाएं? चलो, तुलना से मुक्ति के 3 कदम देखते हैं। कदम 1, अपने लक्ष्य तय करें। अपने वित्तीय लक्ष्य लिखें, लेकिन ये लक्ष्य आपके अपने हों, ना कि किसी और के। जैसे, मैं 2 साल में 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना चाहता हूँ, या मैं अपने परिवार के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। ये लक्ष्य आपकी जिंदगी को दिशा देंगे, और आपको दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कदम 2, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप अपने किसी लक्ष्य को पूरा करें, उसे सेलिब्रेट करें। जैसे, अगर आपने इस महीने 5,000 रुपये बचाए, तो अपने लिए एक छोटा सा इनाम लें। शायद अपनी पसंद की कॉफी। ये छोटी छोटी जीत आपके दिमाग को बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं। कदम 3, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन अपनी जिंदगी की उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं। जैसे, मेरे पास एक प्यारा परिवार है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मैं अपने खर्चे मैनेज कर पा रहा हूँ। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपकी नज़र दूसरों की जिंदगी से हटकर अपनी जिंदगी पर आती है। एक और कहानी सुनिए। मान लीजिए, अर्जुन नाम का एक लड़का है। अर्जुन को भी तुलना करने की आदत थी। वो हमेशा अपने कॉलेज फ्रेंड्स से अपनी तुलना करता था, जो अब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे। उसे लगता था कि वो उनसे पीछे रह गया है।
लेकिन फिर उसने एक दिन फैसला किया कि वो तुलना छोड़ देगा। उसने अपने वित्तीय लक्ष्य तय किए। अगले 5 साल में एक छोटा सा घर खरीदना। उसने हर महीने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू किया और हर रात वो अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करता था। धीरे धीरे उसका तनाव कम हो गया। उसे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा और सबसे अच्छी बात, वो अब दूसरों की जिंदगी को देखकर जलन नहीं करता था। तुलना से मुक्ति का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी वित्तीय यात्रा सच्ची सफलता की राह बन जाती है। भाग 4। सच्ची सफलता की राह। अपने मूल्यों पर फोकस करना। अब तक हमने तुलना के जाल को समझा, इसके दिमागी प्रभाव को देखा और इससे मुक्ति के कदम सीखे। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, सच्ची सफलता की राह क्या है और इसे कैसे ढूंढें? चलो, सच्ची सफलता के 3 कदम देखते हैं। पहला, अपने मूल्यों को पहचानें। हर इंसान के लिए सफलता का मतलब अलग होता है। अपने आप से पूछें, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? शायद आपके लिए अपने परिवार के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी सफलता है, या शायद अपने सपनों को पूरा करना। अपने पैसे और मेहनत को अपने मूल्यों पर लगाएं, न कि दूसरों की देखा देखी में। दूसरा, छोटे कदमों से आगे बढ़ें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर आपका लक्ष्य 5 साल में 10 लाख रुपए बचाना है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे हर महीने 16,000 रुपए बचाना। ये छोटे कदम आपको लगातार प्रेरणा देंगे। तीसरा, अपनी कहानी को शेयर करें। अपनी वित्तीय यात्रा को अपने दोस्तों, परिवार या कम्युनिटी के साथ शेयर करें। अपनी मुश्किलों, अपनी जीत और अपनी सीख को बताएं। इससे न सिर्फ आपको प्रेरणा मिलेगी, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। सच्ची सफलता का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। ये वो सफलता है जो आपको सोशल मीडिया की चमक से नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराई से खुशी देती है। और जब आप इस राह पर चलते हैं, तो आपकी वित्तीय यात्रा एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। निष्कर्ष, आपकी यात्रा, आपकी कहानी दोस्तों। ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का 8वां अध्याय। आज हमने सामाजिक तुलना और धन के रिश्ते को समझा। कैसे सोशल मीडिया और अमीर दिखने की संस्कृति हमारे दिमाग को प्रभावित करती है, कैसे तुलना हमें परेशान करती है, और कैसे हम इस जाल से बाहर निकलकर अपनी अनूठी वित्तीय यात्रा को अपनाएं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में हम बात करेंगे रिटायरमेंट और भविष्य की योजना की। हम देखेंगे कि रिटायरमेंट के लिए अभी से बचत कैसे शुरू करें, भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए मानसिक तैयारी कैसे करें, और वित्तीय सुरक्षा के साथ मानसिक सुकून कैसे पाएं। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, और तब तक एक छोटा सा होमवर्क, इस हफ्ते एक दिन ऐसा बिताएं जिसमें आप सोशल मीडिया से दूर रहें। उस दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर फोकस करें, अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपनी छोटी छोटी जीत पर। यह छोटा कदम आपको तुलना से मुक्ति की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी कहानी को और खूबसूरत बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।